जानकारी के लिए मनीष आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको दी कि कैसे पुलवामा का बदला एक एक करके पूरा हो रहा है और आतंकी एक एक करके ढेर किए जा रहे हैं। और आज 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जिसमें से एक था मौलाना मसूद अजहर का भतीजा। अब एक बार फिर से आपको महा तूफान की अपडेट दे देते हैं। निसर्ग तूफान जो आज महाराष्ट्र गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। ठीक 90 मिनट के बाद यानी करीब 1 बजे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निसर्ग तूफान महाराष्ट्र पहुंचेगा। इसका पहला कहर टूटेगा मुंबई के पास अलीबाग में, जहां ये तूफान लैंड करेगा। फिलहाल निसर्ग मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये रफ्तार मुंबई तक पहुंचते पहुंचते कुछ कम जरूर होगी। महाराष्ट्र से गुजरात और दमन से गोवा तक हैरान करने वाला मंजर दिखाई दे रहा है। कल गोवा में इसका असर जहां सबसे ज्यादा था, तो वहीं आज रत्नागिरी में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं तूफानी हवाओं ने भारी भरकम पेड़ झुका दिए हैं, तो कहीं समंदर डराने वाली स्थिति में नजर आ रहा है। तेज बारिश हो रही है, प्रशासन अलर्ट पर है, एहतियात बरती जा रही है। और इस बीच सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं और उनके असर भी आपको बताते हैं कि कैसे निसर्ग तूफान अभी पहुंचा नहीं है। ठीक 1 बजे ये महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर लैंड करेगा, अलीबाग में लैंड करेगा। और उसके बाद क्या स्थिति होगी वो डराने वाली होगी, क्योंकि अभी तो केवल ट्रेलर है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह जुड़े हुए हैं, अलीबाग में वो मौजूद हैं। हम लगातार राजीव ये कह रहे हैं कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं, पेड़ों का गिर जाना, तेज हवाएं चलना, बारिश होना, ऊंची ऊंची लहरें उठना, दरअसल ये तो केवल ट्रेलर है। बिल्कुल ये ट्रेलर है। और अभी अलीबाग की स्थिति है, रायगढ़ जिले की स्थिति ये है कि रह रहकर यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पर समुद्री किनारों पर जहाँ मैं खड़ा हूँ अलीबाग में, यहाँ पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी नई जानकारी आई है मीनाक्षी, आपको बता दूं कि अभी आईएमडी ने एक नई सूचना दी है कि जो नासिक बेल्ट है वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, ये जो निसर्ग तूफान है। तो जाहिर बात है कि अभी तक ये सिर्फ कोंकण परिक्षेत्र तक सीमित था। उसके बाद पुणे डिवीजन में भी इसका असर सातारा जिले तक दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये नासिक बेल्ट को भी टच कर सकता है। इस तरह की जानकारी आईएमडी ने दी है। और वहां पर भी लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और काफी तेज बारिश भी हो सकती है। अलीबाग से जुड़ा हुआ ही राजीव रत्नागिरी भी है, जहाँ की मैं रिपोर्ट देख रही हूँ। राजीव, आज सुबह का मंजर वहां पर कुछ अलग था और अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। अगर हम सुबह 6 से 9 बजे की बात करें तो यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है इस वक्त 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यानी स्थिति अभी और विकट बन सकती है। राजीव, देखिए स्थिति थोड़ी सी और जो है स्थिति जो है आने वाले समय में थोड़ा इससे ज्यादा बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो अभी हवा की रफ्तार है वो कम है। लेकिन जब निसर्ग तूफान टकराएगा, अभी जो जानकारी थोड़ी देर पहले हमने आईएमडी से ली उसके मुताबिक 1 से 3 बजे के बीच में ये तूफान अलीबाग में हिट कर सकता है। और उसके बाद ही इस तूफान का असर यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। और यहाँ से जैसे जैसे तूफान आगे की तरफ बढ़ेगा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा और नासिक बेल्ट, जो अभी आईएमडी ने थोड़ी देर पहले सूचना दी है कि नासिक बेल्ट तक इसका असर दिखाई दे सकता है। तो जाहिर बात है कि हवा की रफ्तार जो है आने वाले समय में इससे ज्यादा होगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि हम जो अम्ब्रेला लिए हुए हैं, जो छतरी लिए हुए हैं, इसको संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रह रहकर हवाएं बेहद तेजी से चल रही है, समंदर में लहरें उफान मार रही हैं। तो जाहिर बात है कि जब ये तूफान टकराएगा तो इसका जो वेग होगा, इसकी जो तेजी होगी वो और ज्यादा होगी। जाहिर बात है कि जिस तरह से अनुमान लगाया गया था उस अनुमान की अपेक्षा कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर ये महाराष्ट्र के कई जिलों को प्रभावित करेगा आने वाले समय में, जिसमें सिर्फ अब ये कोंकण बेल्ट के जिले नहीं है, पालघर, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़, बल्कि पालघर का जिक्र कर रहे हैं। पालघर से हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। हम जरा दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, पालघर में स्थिति क्या है, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर उनका ये कहना है कि ड्रिफ्ट होकर तूफान भले आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी खतरा यहाँ पर टला नहीं है। जब भी लैंडफॉल करेगा तो इस जगह पर भी, पालघर में जहाँ पे हम
खड़े हैं यहाँ पर। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इतना ही नहीं, चूंकि आज यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया तो मूसलाधार बरसात हो सकती है। कल देर रात से जो रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, अभी भी जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये हो सकता है कि यहाँ के जो समुद्र है वहां पर अब जो है लहरें हैं वो उफान मारने लग गए हैं। हाई टाइड का समय भी नजदीक आ रहा है। यहाँ के कलेक्टर का कहना है कि IMD के मुताबिक जब भी लैंडफॉल होगा तूफान का, तब मौजूदा जो लहरें हैं उनमें करीब 1.5 से 2 मीटर लहरें और ऊंची उड़ेंगी, यानी करीब 6 फीट से ज्यादा की लहरें जो है वो यहाँ पर किनारे पर आकर टकराएंगी। तो ऐसे में किनारों पर जाना भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, चूंकि एक बहुत बड़ा कोस्टल बेल्ट है जहां पर एक बड़ी आबादी इस पूरे पालघर जिले में, मुंबई से लगा हुआ जो वसई है, वसई से लेके दहानू तक और साथ ही में वापी जो है वो इसी बेल्ट से टच होता है। तो वहां तक जो है तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। लोगों को इवैक्यूएशन का काम जो है वो अभी भी जारी है। कुछ एक जगहों पर यहाँ पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने है, तो इससे आप अनुमान लगाइए कि हवाओं की गति फिलहाल जिस वक्त इस समय जहाँ पे हम हैं यहाँ पे भले ही कम हो, लेकिन हवाओं की गति कुछ एक अन्य इलाके जो है पालघर जिले के वहां पर ज्यादा है। तो वहां पर पेड़ गिर सकते हैं, पोल गिर सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। राहत की बात यह कि ड्रिफ्ट हो गया है, वो तूफान का असर जो कल तक होने वाला था, आज सुबह तक था, उससे थोड़ा बच गया, लेकिन चूंकि हवाओं की गति बदली नहीं है, उसकी तीव्रता अब भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ठीक 1 बजे का वक्त है जब ये तूफान तटीय इलाकों से टकराएगा। और जेपी इस वक्त मुंबई में है, जो वार्निंग आ रही है, जो सूचना दी जा रही है, उसके मुताबिक वेस्ट कोस्ट जो है वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, मुंबई के जितने भी वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, जो पश्चिमी तट है मुंबई का, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोंकण गोवा से शुरू होता है। गोवा, कोंकण, रायगढ़ और मुंबई से पालघर होते हुए ये गुजरात की तरफ जो है मुड़ जाता है। तो ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है और इस वेस्टर्न कोस्ट पर हवाओं का जो दबाव है वो धीरे धीरे और ज्यादा कम होते जा रहा है। यानी कि जो हवा जितनी समुद्र में, उसका दबाव जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा ये जो करंट है समुद्र के अंदर ये बढ़ती जाएगी। आपको मैं करंट यहाँ पर समुद्र का दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मुंबई में एक तो बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है और दूसरा समुद्र के अंदर जो वेग है, करंट है, वो बढ़ता जा रहा है। ये दोनों बातें मुंबई के लिए कम से कम ठीक बात नहीं है, क्योंकि मुंबई एक अर्बन क्लस्टर सिटी है, मेगा सिटी है, आर्थिक राजधानी है देश की। और यहाँ पर कोरोना का ग्राफ लगातार पिछले 2 महीने से अपना जो पैर जो है वो पसार रहा है, ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जो ये निसर्ग तूफान का खतरा आया है मुंबई के सामने, इसने पूरे मुंबई को बंधक बना दिया है। मुंबई के जितने भी कोस्टल इलाके हैं, कुलाबा मच्छी मार्ग कॉलोनी से लेकर जो नायगांव मच्छी मार्ग कॉलोनी तक, उसके बीच में जितने भी कोस्टल इलाके हैं वहां पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है। 182 पॉइंट्स पुलिस ने इन कोस्टल इलाकों में अपने डिप्लॉयड कर दिए हैं। पूरी मुंबई पुलिस, पूरी नवी मुंबई पुलिस, पूरी रायगढ़ पुलिस सड़क पर उतर आई है, क्योंकि लोगों की जान माल की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बीएमसी ने अपनी पूरी तैयारी की है। रात भर लोगों को जो है इवैक्यूएशन के साथ साथ ट्री कटिंग का काम चलता रहा है। जो नाले हैं उसके आसपास लोगों को हटाया जाने का काम चलता रहा है। मैं आपको अभी लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि कुर्ला ऐसा दिखाई दे रहा है जेपी, हम इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हैं। यहाँ अभी लगता है कि दोपहर हो रही है, धूप निकल रही है। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की इन तस्वीरों को, अलग अलग एरियाज को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि शाम हो चुकी है, अब धीरे धीरे रात होने वाली, और ये तूफान का ही असर है। एक बार फिर रुक कर रही हूं मैं राजीव का। राजीव, इन चारों तस्वीरों में से जो जहां पर सबसे ज्यादा असर इस तूफान का दिखाई दे रहा है वो वहीं अलीबाग में निसर्ग तूफान पर एक और बड़ी अपडेट आ रही है। ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निसर्ग का लैंडफॉल होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, ऊंची लहरें उठेंगी। पुणे और नासिक के आसपास भी इस तूफान का असर दिखाई देगा। तूफानी हवाओं के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। राजीव, ये बड़ी खबर आ रही है और जैसा कि आप बता रहे थे कि लैंडफॉल के बारे में, और इसका असर पुणे तक दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए, पहले सिर्फ एक डिवीजन यानी कि कोंकण जो परिक्षेत्र है, कोंकण परिक्षेत्र में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, पालघर तक ये जिले आते हैं। लेकिन अब ये इसके आगे भी इसका कहीं ना कहीं जो है
असर दिखाई दे रहा है और हवाएं इतनी ज्यादा तेज चल रही मीनाक्षी का आप देख सकते हैं कि छतरी को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और यहाँ पर हवाओं का वेग और भी ज्यादा है। जिस तरह से समंदर की लहरों का वेग है उसी तरह से हवाएं भी काफी तेजी से चल रही हैं। अगर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों को अपना प्रभावित कर रहा है निसर्ग, अब जो जानकारी सामने आई है आईएमडी के जरिए, उसके मुताबिक नासिक बेल्ट जो है वो भी इस तूफान की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। वहां पर भी लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं, तो वहां भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहां भी कलेक्टर और कमिश्नरेट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि लोग अपने घरों में रहें और किसी भी वजह से घरों के बाहर न निकले, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इसके पहले सुबह रत्नागिरी की खबर आई थी, क्योंकि कल देर रात तक रत्नागिरी में इस तूफान का इम्पैक्ट होने की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन जब आज सुबह आया तो सबसे पहले कलेक्ट्रेट की तरफ से जानकारी दी गई कि जो समुद्री किनारे हैं वहां से लोगों को हटाया जाए और उसके बाद में तमाम जगहों पर एनडीआरएफ की टीम से लेकर जो स्थानीय पुलिस है और फायर ब्रिगेड की टीमें उन लोगों को तैनात किया गया। और राजीव, हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त प्रशासन कितना सजग और सतर्क है। वो लगातार इस वक्त विसिल भी कर रहा है जिससे कि कोई भी तटों के नजदीक ना जाए, वहां पर ना खड़ा हो, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा स्थिति और गंभीर होती जाएगी। तूफान दस्तक इन तटीय इलाकों में देगा। हमारे साथ जुहू बीच पे जोयिता मित्रा भी जुड़े हुए हैं। जोयिता, क्या स्थिति है, क्योंकि जुहू बीच इतना पॉपुलर बीच है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर टहलने आते हैं। हालांकि अभी तो कोरोना की वजह से कोई नहीं निकल रहा है अपने घर से, पर आज यहाँ पर क्या दृश्य है? बिल्कुल साफ है। यहाँ पर एक परिंदा भी कर नहीं आ रहा है, सिवाय जो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर कोस्ट गार्ड या फिर हम लगातार खबर जो है जिसके जरिए हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर हवा का तेज जो है ना घर देख सकते हैं और तूफान का जो एक आगमन है वो दिख रहा है, क्योंकि जो लहरें हैं वो बढ़ती जा रही है और जैसा जोयिता, आप जहां पर मौजूद हैं हवा की रफ्तार इतनी तेज है, हवा का वेग इतना तेज है कि हम हार्डली आपको सुन पा रहे हैं, क्योंकि हवाओं की आवाज इतनी तेज आ रही है। और इसी से दर्शक जो है ये अंदाजा लगा लें कि मौसम कितना बिगड़ चुका है इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में। जोयिता, आप बता रही हैं कि ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और एनडीआरएफ ने यहाँ पर क्या तैयारी की है, किस तरीके से अलर्ट मोड में है प्रशासन? यहाँ से कुछ ही दूर पर वर्सोवा है मीनाक्षी, जहाँ पर एनडीआरएफ टीम है। पूरी मुंबई में 8 टीमें जो है डिप्लॉय की गई है एनडीआरएफ की तरफ से। यहाँ पर फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो है कोस्ट गार्ड जो हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ खड़े हैं और एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है इसमें मुंबई शहर के लोग दूर नहीं रह सकते। हालांकि सबने अपने घरों में खुद को बंद कर रखा है, पर बीच बीच में हम देख रहे हैं कि कोई अपनी गाड़ी से कोई फोटो लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है, उन्हें बिल्कुल तुरंत घर की तरफ रवाना किया जा रहा है। बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी है, जहाँ से लगातार महिला पुलिसकर्मी, सभी पुरुष पुलिसकर्मी सभी यहाँ पर मौजूद है और एहतियात बरत रहे हैं। और धीरे धीरे हर एक मोमेंट में फील कर रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो हवा का तेज बहुत ज्यादा है, ठंड बढ़ गई है और लहर जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं सारी तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रखती हूँ। अभी हम लगातार ये कह रहे हैं कि तूफान टकराया नहीं है तटों से। लैंडफॉल 1 बजे का है, लेकिन इसके बावजूद उससे पहले का जो ये तूफान अपना ट्रेलर दिखा रहा है वो मंजर डराने वाला है। हम पूरे महाराष्ट्र से आई अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से ये तूफान अपना असर दिखा रहा है। आप रत्नागिरी की बात करेंगे, आप पालघर की बात करेंगे, आप मुंबई की बात करेंगे, आप बीचेस देखेंगे, आप गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें देखेंगे। हर तरफ इस वक्त तूफान की जो दस्तक है वो दस्तक हो चुकी है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब ये तूफान आएगा तब तबाही का मंजर क्या होगा। लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने अम्फान तूफान का असर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा है। लोगों को ये डर है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरीके से अम्फान तूफान ने अपना असर दिखाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिमी राज्यों में भी इस तरीके का असर ये निसर्ग तूफान दिखाई देगा। अरब सागर से ये जो तूफान उठ रहा है
वो निसर्ग तूफान डरा रहा है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं ये अम्फान तूफान जितना कहर बरपाने वाला नहीं होगा, लेकिन मौसम कब अपना रुख बदल दे, कब वो कोहराम ढा दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ अर्चना जुड़ी हुई हैं। अर्चना, मौसम इस वक्त क्या बता रहा है? जो आप ग्राफिक्स देख रही हैं, वो मेट डिपार्टमेंट भी क्या कह रहा है? कितनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं? इस वक्त हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। हालांकि जब ये तूफान टकराएगा तब इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन अगर हम कोस्टल एरियाज में देखें तो अभी भी जो हवा की गति है वो बहुत तेज है। यहाँ पर 120 आपको 105 के आसपास की दिख रही है। देखिए रत्नागिरी में 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, और ये कोस्टल एरिया जितने हैं इनमें आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो सोचा जा सकता है जिस वक्त ये तूफान आएगा उस वक्त हवा की गति कितनी ज्यादा होगी। जितनी भी कोस्टल लाइन के एरिया है इन सब जगह हवा इस वक्त बहुत तेज चल रही है, और ये तूफान अभी मुंबई पालघर से दूर है, इसको कुछ घंटे लगेंगे पहुंचने में। लेकिन इस वक्त रत्नागिरी के आसपास के एरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इस वक्त चल रही है, और जब ये तूफान आएगा तो उसको लेकर तैयारी की गई है। लेकिन अभी भी कल शाम से ही पूरे इस इलाके में महाराष्ट्र और गुजरात के जहां पर इस तूफान का असर रहने वाला है वहां पर असर दिख रहा है। गुजरात का जिक्र कर रही हैं, तो आप खुद जब ये देख रही होंगी तो हवा की रफ्तार जितने महाराष्ट्र के सर्दर्न इलाकों में दिखाई दे रहे हैं, हम जितना नीचे जाते हैं वहां पर हवा की रफ्तार तेज है, लेकिन जितना हम ऊपर बढ़ते जाते हैं हवा की रफ्तार कम हो रही है। क्या गुजरात में इसका असर थोड़ा कम दिखाई देगा? हम आपसे ये भी समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, हम फौरन हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।